ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए लगातार बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बॉर्डर के इलाकों में इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल इस यात्रा के पीछे बीजेपी का साफ मकसद है। सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, सेना का हौसला अफजाई किया जाए और इसके साथ ही जो बॉर्डर पर बसे लोग हैं जिन्होंने इन 4-5 दिनों के दौरान है वो देश का साथ दिया और उनका हौसला कैसे हाई हो, उन लोगों से बातचीत की जाए, तमाम लोगों से। तो लगातार इस समय हमारे साथ में बीजेपी के उपाध्यक्ष है। आप देखिए इनके पास में जैसलमेर की विशेष तौर से जिम्मेदारी थी और पिछले 3 दिन से लगातार फलोदी से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर पहुंचे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। सर, ऑपरेशन सिंदूर नाम ही अपने आप में काफ़ी है। निश्चित रूप से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंदूर नाम लेते ही। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हाँ, और उसके बाद से देश की जनता में जो एक उत्साह का वातावरण बना, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही तय कर रखा था कि हम आतंकवाद के जितने भी अड्डे हैं उन सबको समाप्त करेंगे। मैं 2 दिन पहले जब कोई ब्रिटिश के उस पत्रकार को पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि उसने लिखा कि भारत की कितनी सटीक तैयारी होगी, कि सटीक निशाना सटीक जगह पे जाके लगना और एक साथ 9 अड्डों को उड़ा देना, और ऐसे देश के साथ जिसके पास परमाणु शक्ति संपन्न देश है उसके जाकर के घुस करके उसके देश में जाके मारना और मार के वापस आ जाना, ये दुनिया में कोई दूसरी सेना कर नहीं सकती भारत की सेना के अलावा। ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से भारत की सेना की तैयारी कितनी शानदार होगी आतंकवाद के खिलाफ, और ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। और मुझे लगता है ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई प्रधानमंत्री जी ने लड़ी, ये निश्चित रूप से हम इस लड़ाई में विजय हुए हैं, और ये विजय का जो शंखनाद है ये पूरे देश में आज फैला है, और उसके कारण से जगह जगह तिरंगा यात्राएँ देश में लोगों में। और मैं 3 दिन में जो बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में घूमा हूँ, लोगों ने जो तैयारियाँ की व्यक्तिगत रूप से भी, अगर बाय द वे युद्ध हो जाता तो हमको क्या तैयारी करनी है, हम कैसे साथ देंगे। हाँ, तो वो भी एक मतलब नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, चाय की छड़ी चलाने वाले ने से लेकर के और अच्छा व्यापार करने वाले ने अपनी योजना बना रखी कि 5-10 दिन का मुझे राशन रखना है, मुझे ये करना है, मेरे को ये करना है। और यहाँ जिस प्रकार से ड्रोन आए, चाहे मिसाइल, आप जब वो क्या देख रहे थे, जयपुर के अंदर खबरें आ रही होगी कि बाड़मेर के अंदर ये आया, जैसलमेर के अंदर आया, वहाँ उस खबरों को देखने के बाद में जब यहाँ ग्राउंड के लोगों से मिले, कितना फर्क था। मतलब उस वक्त तो कुछ और लग रहा होगा और ग्राउंड पर तो इनका जोश। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, कि विपरीत परिस्थिति में देश के साथ खड़े रहना, हौसले के साथ खड़े रहना, ये यहाँ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। छोटे छोटे बच्चे, हम फलोदी के पास में जब मिसाइल गिरी, जिस खेत में वो गिरी, उस खेत में जो बच्चे छोटे, मुश्किल से 7-8 साल के होंगे, मैंने उनको पूछा तो उनका हमने आसमान से देखा गिरते हुए, मतलब कैसे फाइटर ने उसको ख़त्म किया, कैसे वो नीचे आई, और 22 फुट की अगर मिसाइल आकर के गिरती है के अंदर गिर जाए तो कितना एक, और उसके जो उनका रेजिडेंशियल एरिया है वो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी होगी। हाँ, उस समय उन बच्चों में उत्साह का माहौल होना, उनमें एक तो ये देशभक्ति का जो जज्बा यहाँ मैंने देखा वो मुझे अभिभूत कर रहा है सर। मन से इन सब लोगों को श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ मैं। सर, जो पहलगांव वाला जो सीन था, मतलब जो पैटर्न अपनाया गया कि पर्यटकों को निशाना बनाया, ये पहली बार, क्योंकि इससे पहले भी हुए लेकिन इस तरीके की घटना नहीं हुई। और उसमें खास तौर से आप देखिए हस्बैंड को उसकी वाइफ है उसके सामने मारना, ये अपने आप में जो दृश्य था ये कितना खौफनाक था। देखिए, निश्चित रूप से पहलगांव की जो घटना हुई, और घटना होने के बाद लोगों को जो लगा, आम सामान्य नागरिक से लेके हर आदमी के मन में गुस्सा आया। मुझे लगा कि आतंकवादी और जो ISI के लोग, उन्होंने सोचा कि इस प्रकार धर्म पूछ के अगर हम मारेंगे तो निश्चित रूप से में हिंदुस्तान में कहीं न कहीं दंगे फसाद होंगे। ये उनका प्लान था, उनकी प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर गृह युद्ध तरह करा दे, और वो उस लाइन पे उन्होंने उसको बाकायदा किया। लेकिन चूंकि हमारा देश की जो धारा है वो अपने आप में एक सद्भाव का देश है, और देश ने इसको दूसरे ढंग से लिया, और इसलिए बार बार मैं समझता हूँ जब भी ऐसा विषय आया तो भले ही इसमें 2-5 दिन लगे, लेकिन सोची समझी समय तो लगेगा ना, क्योंकि बॉर्डर पर जाना कोई ऐसा तो है ना, खेल तो खेलना था नहीं इसलिए। लेकिन पिछले 11 साल में जो मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास है
लोगों को दृढ़ संकल्पित है लोगों कि मोदी जी किसी भी हालत में देश के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये संकल्प लोगों में, और इसलिए कोई कितना भी बातें इधर उधर की करे, और कभी भी मैंने पूरे इस दौरे में 3 दिन में देखा कहीं भी कोई आदमी विचलित नहीं है। मैं झुंझुनू में, मैरादासी में सुरेंद्र जी शहीद हुए, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग भी गए वहाँ। जनता में वहाँ भी लोगों में ये था कि नहीं, जबकि कहीं कोई शहीद हो जाता है तो 10 तरह की बातें होती है, लेकिन लोगों में था नहीं, मोदी जी जो करेंगे देश के लिए करेंगे। लेकिन सीज फायर जैसे ही ऐलान हुआ तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा भी था कि साहब मोदी जी ने थोड़ा जल्दी सीज फायर कर दिया। लेकिन उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री ने तमाम चीज़ों को लेकर संबोधित किया, किस कंडीशन में किया, उसके बाद में कांग्रेस है वो लगातार सवाल उठा रही है, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो या सचिन पायलट हो या तमाम लोग, कि साहब अमेरिका ने क्यों पंचायती की। देखिए दिनेश जी, मैं कई बार मुझे तरस आती है कांग्रेस पे। हाँ, तरस इसलिए आती कि जब भी वो ठीक लाइन पकड़ती है कोई न कोई इशू ऐसा हो जाता है कि वो गलत लाइन पे, खुद ही गलत लाइन पे चले जाते हैं। उनको खुद को नहीं समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ। मैं जैसे इसको मैं ऐसे कई बार जोड़ता हूँ कि आपको भी देखता हूँ मैं, अभी चुनाव आयोग में मान लो चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होना है, लास्ट राउंड बाकी है। हाँ। आपको पता होता है कौन जीत रहा है। हाँ। तब उस समय तक तो कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। हाँ। इलेक्शन का अधिकृत कोई परिणाम आता नहीं। हाँ। बाहर आकर के अगर आप ये बोल देते हैं कि अमुक विधानसभा से अमुक आदमी जीत गया, हाँ। हाँ। तो लोग वैसे मानते हैं कि जीत गया भाई। सही बात। अगर मान लीजिए ट्रंप ने कोई बात बोली है तो आप ट्रंप की बात पे इतना विश्वास कर रहे हैं कि उसने सीज फायर करा दिया। अरे भाई, आप घर के लोगों पर भरोसा नहीं, भरोसा करो, घर के लोगों पे आप पे भरोसा नहीं। कल को ट्रंप ने तो ये कहा था कि हमने मेरे से जो उनके पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने इतने करोड़ रुपए और भारत में मोदी को चुनाव हराने के लिए दिए। हाँ। वो बात सही है क्या? हाँ। वो सही है तो फिर वो पैसा किसको दिया? हाँ। कौन सी पार्टी के पास वो पैसा आया? हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से। हाँ। अगर ट्रंप की बातों पे आपको इतना विश्वास है तो ट्रंप ने तो ये भी कहा कि हमारे यहाँ से इतने पैसे गए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास, कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो सोच ही नहीं पा रहा हमको किस दिशा में देना। हमारे दुर्भाग्य है कि ये दोनों नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, ये राजस्थान से आते हैं और राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा बॉर्डर एरिया राजस्थान का है। हाँ, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा। अच्छा होता है ये राजस्थान के लोगों के बीच में जाके पूछ तो आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या, आपकी कोई समस्या है क्या, तो समझ में आता कुछ अपन करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना दिल्ली जयपुर के अंदर। अब मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत कुछ है। हाँ। और इसमें से हाथ इनको कुछ आना नहीं है। हाँ। सांसद साहब के बयान पर अब मुझे लगता है कि वो तो खुद ही इतने घिर गए हैं। हाँ। अब उनसे न उगलते बन रही है न निगलते बन रही है। हाँ। मुझे लगता है कई बार जिसको ये कहना चाहिए ना कि आदमी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करता है तो वो भूल जाता है कि मैं किस पद पे हूँ। वो भूल जाता है कि मुझे देश के लोगों ने बॉर्डर के एरिया में सांसद बनाया है। हाँ। और इसलिए वो मुझे लगा कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा हिट हुई होगी ये बात। और मुझे लगता है कि उनके पास देर सवेर इससे बचने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो कांग्रेस को ही सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो बयान दिया उस कांग्रेस उसके साथ है या नहीं। अब देखिए बीजेपी के उपाध्यक्ष तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। दिनेश बोरा, बाड़मेर।